नमस्कार, मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट। आज कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की सूची पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जी हां, आज सभी नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। इस बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिभा सिंह, जो प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री, कौल सिंह, रामलाल ठाकुर व अन्य नेता इस बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये 16 सदस्यीय जो चुनाव समिति है, आज ये जो हिमाचल प्रदेश से जो नाम भेजे हैं कांग्रेस कमेटी ने, उन पर अंतिम निर्णय लेगी और आज चारों लोकसभा पे उम्मीद है कि कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। इस पर सभी की नजर है कि किस सीट से कांग्रेस किसको टिकट देती है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस बार कांग्रेस सबको चौंकाते हुए 3 लोकसभा सीटों पर आधी आबादी यानी महिलाओं को टिकट दे सकती है। इसके पीछे क्या कारण है, आइए बताते हैं आपको कि क्यों इस बार संभावना है कि 3 महिलाओं को इस बार लोकसभा उतारने की तैयारी हो सकती है। आज तक कभी भी हिमाचल प्रदेश में इस तरह से लोकसभा में महिलाओं पर किसी भी पार्टी ने भरोसा नहीं जताया है, लेकिन तय है कि इस बार लोकसभा में कांग्रेस महिला प्रत्याशियों को उतारकर महिला सम्मान, प्यारी बहना सम्मान निधि, महिला सुरक्षा, महंगाई जैसे मुद्दों पर भाजपा को घेरने का प्रयास करेगी। आइए सबसे पहले हम लोकसभा वार चर्चा करते हैं कि कहां से पैनल से कौन से प्रत्याशी गए हैं और कौन कौन से उनके मजबूत पहलू हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर की। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में तय है, सिंगल नाम गया हुआ है सतपाल रायजादा। मुख्यमंत्री भी कुटलेड़ में आयोजित जनसभा में साफ संकेत दे चुके हैं कि इस बार चुनावों में अनुराग ठाकुर का सामना रायजादा करेंगे। मुकेश अग्निहोत्री भी चुनावी जनसभाओं में कह चुके हैं कि इस बार लोकसभा में जो प्रत्याशी जाएगा वो ऊना से जाएगा, यानी साफ संकेत है कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि इस बार उनका उम्मीदवार कोई नहीं बल्कि ऊना से सतपाल रायजादा होंगे, जो पूर्व में विधायक भी रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू के काफी करीबी माने जाते हैं। तो तय है हमीरपुर लोकसभा में एक ही नाम पैनल से गया है और रायजादा के नाम पर मोहर लगना पूरी तरह से तय है, बशर्ते कि हाईकमान कोई ऊपर से कोई नया उम्मीदवार न उतार दे। आइए अब चलते हैं दूसरे संसदीय क्षेत्र में। बात करने जा रहा हूं मंडी संसदीय क्षेत्र। मंडी संसदीय क्षेत्र में कंगना रनौत के उतरने के बाद ये पूरा का पूरा संसदीय क्षेत्र राष्ट्रीय परिदृश्य में आ चुका है। रोज कंगना के नए बयान, उनके पुराने बयान लगातार वायरल हो रहे हैं और कंगना लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और मैदान में उतर चुकी हैं। हालांकि इन दिनों कंगना अब छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लेकर के 3-4 दिनों के लिए मुंबई वापस गई हैं, तो 3-4 दिन मंडी में कोई बड़ी चुनावी हलचल नहीं है, लेकिन आज वहां से प्रतिभा सिंह के नाम का आखिरी ऐलान हो सकता है, क्योंकि जो चंडीगढ़ में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी उसमें मंडी से भी एकमात्र सिंगल नाम गया है, वो नाम है प्रतिभा सिंह का। प्रतिभा सिंह का नाम जाने के बाद उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, जो लोक निर्माण विभाग मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कंगना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और मंडी में आखिर कार्यकर्ता सम्मेलन और पदाधिकारी सम्मेलन कर आने वाले चुनावों को मजबूती से लड़ने की बात कही थी। पिछले कर आपको याद होगा कि प्रतिभा का बयान भी बहुत सकारात्मक था। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता उत्साहित है और कांग्रेस कभी मुद्दे नहीं तराशती है, कांग्रेस विकास पे भरोसा करती है, विकास पर फोकस करती है। सबसे अहम बात उन्होंने कंगना का पक्ष लेते हुए कहा था कि हमें कंगना पर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि ये मुद्दों का चुनाव है, मुद्दों पे लड़ेंगे, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पे हम भरोसा नहीं रखते हैं। तो तय है मंडी से कंगना वर्सेस प्रतिभा और हमीरपुर से अनुराग वर्सेस रायजादा। हालांकि इनके क्या समीकरण होंगे, इनको हम आपके सामने किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज बात करेंगे सिर्फ टिकट की। अब आइए चलते हैं आप लोगों के साथ शिमला संसदीय क्षेत्र। शिमला संसदीय क्षेत्र में पुराने प्रत्याशी हैं भाजपा के सुरेश कश्यप। सुरेश कश्यप पहले भी जीत चुके हैं,
और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, बड़े कद के नेता हैं। उनके सामने पैनल में 2 नाम भेजे गए हैं। एक है दयाल प्यारी जो सिरमौर से संबंध रखती हैं, और दूसरे हैं अमित नंदा जो एससी सेल के अध्यक्ष भी हैं और जो शिमला से संबंध रखते हैं। लेकिन यहां भी पलड़ा दयाल प्यारी का भारी नजर आ रहा है। आखिर क्यों दयाल प्यारी समीकरणों पे भारी नजर आ रही है? पहला कारण कि कांग्रेस शिमला में मजबूत है। 3 मंत्री, बड़े मंत्री जो हैं सरकार में, विक्रमादित्य वो ग्रामीण से आते हैं, उनके साथ रोहित ठाकुर है, रोहित ठाकुर भी शिमला से ही संबंध रखते हैं, जबकि तीसरे मंत्री जो हैं वो भी शिमला से हैं। यानी कि 3 बड़े मंत्री जो हैं वो शिमला से संबंध रखते हैं। और शिमला ट्रेडिशनल रूप से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। शिमला लगभग कांग्रेस को सेफ लगता है, इसलिए वहां से कैंडिडेट दिए जाने की संभावनाएं कम हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अधिकांश समय शिमला में रहते हैं, सरकार पूरी शिमला में होती है, तो इसलिए अब सिरमौर की ओर ध्यान देने की तरफ कांग्रेस देख रही है। क्योंकि जिस विधानसभा क्षेत्र से सुरेश कश्यप आते हैं उसी विधानसभा क्षेत्र से दयाल प्यारी आती है। दयाल प्यारी आजाद भी लड़ी थी, भाजपा के साथ कभी थी, लेकिन अब वो कांग्रेस में है। पहली बात, वो महिला है। सिरमौर में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है जो हाटियों को, गिरिपार के लोगों को जो एसटी का दर्जा भाजपा ने दिया है। दूसरा, प्रदेशाध्यक्ष बिंदल वहीं से संबंध रखते हैं और वो बहुत अच्छे मैनेजर हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिकल मास्टर हैं, विशेषकर इलेक्शन मैनेजमेंट में। इन सब बातों को देखते हुए, सिरमौर से संभावित खतरों को देखते हुए कांग्रेस इस बार सिरमौर से दांव लगा सकती है और सिरमौर से एकमात्र नाम जो गया है वो दयाल प्यारी का है। इसीलिए वहां से संभावना बन रही है कि इस बार शायद पहली बार शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस महिला प्रत्याशी पर दांव लगाएगी और आखिरी सूची में दयाल प्यारी का नाम आप सबके सामने आ सकता है। सोलन में धनीराम शांडिल हैं, वो मजबूत चेहरा हैं और जो रिजर्व सीट है वो भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, इसलिए सिरमौर में भी कांग्रेस निश्चिंत है। तो दयाल प्यारी की समीकरण, संभावनाएं सब उनके पक्ष की ओर इशारा करती है, इसलिए मुझे लगता है कि वहां से दयाल प्यारी का नाम लगभग तय है। तो 2 महिला उम्मीदवारों के नाम का हमने आपको बता दिया, मंडी से प्रतिभा और सिरमौर से यानी शिमला संसदीय क्षेत्र के दयाल प्यारी। अब आते हैं प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं कांगड़ा की। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भाजपा की ओर से इस बार नया चेहरा आया हुआ है और नए चेहरे के साथ किशन कपूर जो 5 लाख के करीब मतों से जीते थे, उन्हें टिकट न देकर भाजपा ने नए चेहरे पर विश्वास जताया है, यानी राजीव भारद्वाज पर उन्होंने अपना भरोसा जताया है। अब देखना है कि इसके सामने कांग्रेस किसको उतारती है। अगर मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सिर्फ 2 नाम आगे दिए हैं और ये 2 नाम कौन कौन से हैं? सबसे पहला नाम है चंबा से पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, कांग्रेस की महासचिव रह चुकी, पंजाब की प्रभारी भी आशा कुमारी। रानी आशा कुमारी के नाम से उन्हें डलहौजी में जाना जाता है और प्रदेश की राजनीति में बहुत जाना पहचाना चेहरा है। जबकि दूसरा नाम जो है, एक और नाम संजय चौहान का यहां से भेजा गया है, लेकिन यहां भी आप देखिए सियासी समीकरण पूरी तरह से आशा कुमारी की फेवर में जा रहे हैं और एक संकेत भी मिला है कि आशा कुमारी को भी इंडिकेशन दे दी गई है कि उन्हें चुनावों में उतरना पड़ेगा। पिछले कल काफी समय के बाद वे एक्टिव नजर आई, उन्होंने डलहौजी में अपने कार्यकर्ताओं की बैठक की। उन्होंने हालांकि साफ कहा है कि उन्होंने इस चुनाव के लिए आवेदन नहीं किया है, लेकिन यदि हाईकमान उन्हें आदेश देता है तो वो निश्चित तौर पे जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगी और वो चुनावी मैदान में हाईकमान के आदेश पर उतरने को तैयार है। आइए अब समीकरणों की बात करते हैं। आशा कुमारी अब तक कैंडिडेट हमेशा कांगड़ा से होता था, चंबा हर बार राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा है, ये आरोप हर सरकार पर लगते रहे हैं। इसलिए यदि चंबा से कांग्रेस का कैंडिडेट आता है तो उसका निश्चित तौर पे चुनावी लाभ भाजपा को बजाय कांग्रेस को मिलेगा। अब तक भाजपा का गढ़ रहा है चंबा और शांता कुमार के समय से ही चंबा से हमेशा भाजपा को बढ़त रही है, वो चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। लेकिन यदि आशा कुमारी उतरती है तो ये चुनावी जंग रोचक हो जाएगी, क्योंकि चंबा को पहली बार अपना उम्मीदवार मिलेगा और आशा कुमारी
राजपूत वर्ग से संबंध रखती हैं, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं कांगड़ा में नजर आएगा। बड़ा चेहरा है जिसका सियासी लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस लेने को देख रही है। तो ये थी 4 सीटें जिनमें अभी तक आगे चल रहे हैं। मंडी से प्रतिभा सिंह, ऊना संसदीय क्षेत्र यानी कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सतपाल रायजादा, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से आशा कुमारी और शिमला संसदीय क्षेत्र से दयाल प्यारी। पहली बार 3 महिला उम्मीदवारों को उतार कर ये जो भाजपा आज कंगना के सहारे महिला सम्मान की लड़ाई का मुद्दा बना रही है, उसको काउंटर करते हुए भाजपा को कांग्रेस कड़ा जवाब देने के मूड में लग रही है। क्योंकि कांग्रेस ने पहले मुद्दा बनाया है कि 1500 रुपए देने के मामले को चुनाव आयोग से उठाकर रोक लगाकर उन्होंने भाजपा पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है। इसी के साथ महिलाओं की सुरक्षा और सबसे अधिक महिलाओं की बतौर वोटर भागीदारी, उनकी आबादी को देखते हुए उनको राजनीति में अधिक जगह देने का श्रेय लेने की होड़ में भी कांग्रेस शामिल हो सकती है। तो आज दिल्ली में बैठक है, सभी नेता जुट गए हैं। आज शाम को ये फैसला होगा। उम्मीद है आज 4 लोकसभा सीट पे उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। उपचुनाव के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कांग्रेस अभी इंतजार कर रही है, अभी वो इंटरनल सर्वे कर रही है, अभी वो लोगों से मिल रही है, उसके बाद उपचुनाव की सूची आएगी। हो सकता है 1-2 नाम उपचुनाव के भी घोषित हो जाएं। तो शाम को जैसे ही नाम की घोषणा होती है, लेटेस्ट अपडेट देकर आपके साथ आएंगे। लेकिन तय है कि इस बार पहली बार लोकसभा में महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी होने वाली है कांग्रेस की तरफ से। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने 3 विधानसभा में पुरुष उम्मीदवार, जबकि मंडी में कंगना पर दांव लगाया है। अब इसका जवाब किस तरह से कांग्रेस देती है, इसका खुलासा शाम को होगा। तब तक आप लोग हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, यानी कि समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।